मियारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वीरवन माइग्रेंट कॉलोनी बारामूला में रिहाइश पजीर पंडित खानदानों के मुतालिबात और मुश्किलात को उजागर करने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला, जिला रिलीफ कमिश्नर और बड़ी तादाद में कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोग मौजूद थे। इस मौके पर इन लोगों ने कहा कि उन्हें पानी, बिजली, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की भी काफ़ी मुश्किलात है। जो एक आज मीट था, ये वीरवन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रिसेंटली हमने फ्रेम की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिनकी तरफ से आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इनवाइट किया था, तो ताकि हमारी कोई बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं इन कहीं ना कहीं समाधान हो। बड़ी हद तक हम ये कोशिश करेंगे इनकी जो भी प्रॉब्लम है अपनी जितने हमारे हदूद हैं वो हल करेंगे। इनके जो क्वार्टर्स हैं बहरहाल जगह तो ठीक है, लेकिन अब ठंड आने वाली है, इनके जो पाइप्स हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगी, इनको इसका तदारुक करना है। और ये सब प्रॉब्लम में आगे जो रिलीफ कमिश्नर को कहूँगा, मुझे पूरा भरोसा है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम देयर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। मंडी तहसील के गांव राजपुर और बायला गांव के लोगों ने मंडी बाजार में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि उनके गांव को पुंछ तहसील के साथ मिलाया जाए। लोगों ने अपनी मांगों के हक में नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना था कि 1995 में एक सियासी मौजू के तहत इन इलाकों को सरंगकोट के साथ मिलाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इलेक्शन तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। बाद में तहसीलदार हवेली ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की और कहा कि वो इस मामले को हुकूमत के साथ उठाएंगे। मारूफ मजहबी गुरु स्वामी आधुक्षानंद जी महाराज ने सन 2002 के गुजरात फसादात के हवाले से नरेंद्र मोदी के बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि किसी भी मजहब में तशद्दुद और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सन 2002 गुजरात फसादात से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। स्वामी ने कहा कि मोदी उस वक्त भी रियासत के वजीर आला थे। गुनहगार के रूप में पहचाना गया है और अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो उनके पास तक पहुंचेगा। उनके 3 मंत्री उस घेरे में हैं और देश की सर्वोच्च संस्थाओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने वहाँ की सत्ता में रहते हुए वहाँ गुनाह होने दिया, कत्लेआम होने दिया, और ये बात तमाम आयोगों में आ चुकी है कि सरकारी मशीनरी ने वहाँ खुल करके दंगाइयों का साथ दिया था। और बेशक वो अभी पकड़ से बाहर हैं कानून से, लेकिन वो आएंगे कानून के पकड़ में। नारवाव बारामूला के हेवन इलाके के एक अहम पुल की खस्ताहाली से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। हेवन में ये लकड़ी का बना हुआ पुल कई दहाइयों पहले का है और अब इस पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। लोगों का कहना है कि दर्जनों घरों और मुतादिद स्कूलों तक पहुंचने का यह पुल वाहिद जरिया है, ताहम पुल इंतहाई खस्ता हालत में है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार हुक्काम के नोटिस में यह मसला लाया मगर बेसूद। दूसरी जानिब पीडी और बारामूला का कहना है कि इलाके में बहुत जल्द एक नया पुल तामीर किया जाएगा। पुल गुलशान वक्त पे स्कूल कि तुम गसान पुल क्रॉस कर इत हालात तुम वो अगर तुम पान दियो नजर ये खुदा खस्त हालात हायर अथॉरिटीज तमन अपील करा कि मेहरबानी कर दिन तवज्जो। मैंने फील्ड टीम को मुकर्रर किया वहाँ जाने को और वहाँ पर मौका देखने को, ताकि पता चले कि ये कितनी मतलब अहमियत का पुल है। इंशाल्लाह हम
लोगों की डिमांड को ज़्यादा करेंगे, अपनी हद तक पूरी कोशिश करेंगे। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब। खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मायावती ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगाने का किया मुतालबा। गुजरात फसादात से मुतालिक मोदी के बयान की मजम्मत। गुजरात में मुसलमान समाजी, तालीमी व मुआशी तौर पर दीगर तबकों से काफी पीछे। बेंगलुरु में गुजरात की तरक्की का मॉडल और हकीकत के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से मुकर्ररीन का इंकशाफ। और झारखंड में हेमंत सोरेन हुकूमत से अक़लियती तबका पर उम्मीद, अक़लियतों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर अक़लियती फलाह हाजी हुसैन अंसारी की यकीन दहानी। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के हालिया फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि अदालत ने ज़ात बिरादरी पर मबनी रैली करने पर पाबंदी लगा दी है। मायावती ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के बयान की भी मजम्मत की। बहन मायावती ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद भी दी है। पार्टी का मान्य कोर्ट से ये भी कहना है कि अपने देश में धर्म के आधार पर या किसी एक खास धर्म को महत्व देने के उद्देश्य से जो यहाँ अनेकों संगठन बने हुए हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व बजरंग दल आदि प्रमुख हैं,
जो ये लगभग सभी संगठन हर चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी की दिशा व चुनावी रणनीति आदि तय करते हैं। ऐसे अन्य और सभी धार्मिक संगठनों पर भी मान्य कोर्ट को भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर जरूर रोक लगानी चाहिए। जिस प्रकार का एक जानवर को लेकर उदाहरण दिया है, इसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनको सलाह के तौर पर यह हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि वे भारतीय संविधान का गंभीरता से ध्यानपूर्वक अध्ययन जरूर करें, क्योंकि हमारे देश का संविधान हिंदुत्व के आधार पर नहीं बल्कि पूरे तौर से धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही निर्मित है। गुजरात फसादात पर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के हालिया रिमार्क्स को अफसोसनाक बताते हुए कोलकाता में वाक़ टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना नूरुर रहमान बरकती ने गुजरात फसाद के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार बताया और कहा कि अवाम में मोदी की मकबूलियत न मिलने की उन्होंने बात कही। बड़ा ही चालाक आदमी का जुमला है जो खुलकर माफ़ी नहीं मांग रहा है। ये कह रहा है कि मुसलमान जो मारे गए या बच्चे मारे गए तो वो कुत्तों की तरह है, हम कभी चाहा नहीं हमने, वो एक एक्सीडेंट हो गया, हमको उसकी तकलीफ़ है। फिरका परस्ती की बड़ी गंदी जहनियत है, ये आरएसएस की जहनियत है। उसी जहनियत से मुतासिर होकर बेवकूफ़ बनाकर कि मुसलमान हमको माफ़ कर देंगे और हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हो जाएंगे, ये मैंने ये कहा, ये ख्वाब एक वेलन जो है उसका पार्ट वेलन ही का होता है, वो कभी हीरो हिंदुस्तान का नहीं बन सकता। गुजरात की तरक्की का मॉडल और हकीकत, इस मौजू पर बेंगलुरु में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में इंसानी हकूक़ के कारकुन तीस्ता सी तलवार ने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र मीडिया में गुजरात की तरक्की को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तीस्ता सी तलवार ने मुख्तलिफ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में मुसलमानों की समाजी, तालीमी और मुआशी हालत दीगर तबकों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है। बंगलुरु में कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके की जानिब से गुजरात का तरक्की मॉडल और हकीकत के मौजू पर एक सेमिनार का इनाकाद अमल में आया। सेमिनार में मारूफ हुकूक इंसानी कारकुन तीस्ता सी तलवार ने कहा कि तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में गुजरात दीगर रियासतों के मुकाबले पीछे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी मंसूबा जाती कमीशन और दीगर इदारों की रिपोर्ट का हवाला पेश करते हुए तीस्ता सी तलवार ने कहा कि गुजरात को सुए तग़ज़िया, लड़के और लड़कियों के तनासुब और दीगर समाजी मसाइल का सामना है। गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी हासिल करने में भी गुजरात का 5वां नंबर है। तीस्ता सी तलवार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का हवाला पेश करते हुए कहा कि गुजरात में मुसलमानों की हालत रियासत के दीगर तबकों से काफी पिछड़ी हुई है। 100% higher than high-caste Hindus in Gujarat, 50% more than the Hindu other backward classes and scheduled classes and castes. Note that over 60% of all Gujarati Muslims live in urban areas and they are the most deprived social group in Gujarat. On the other hand, rural poverty amongst the Muslims is 200% more than high-caste Hindus. ये मेरा कहना नहीं है, ये कोई एक्टिविस्ट का कहना नहीं है, ये स्टडीड रिसर्च है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, अबू साले शरीफ। तीस्ता सी तलवार ने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया में गुजरात की तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सेमिनार में बंगलुरु के दानिश्वरों और तरक्की पसंद तंजीमों ने जोर दिया कि मीडिया हालात की सही तस्वीर पेश करे। गुजरात का जो डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा है, दूसरे ओर से उससे ज़्यादा डेवलप्ड है। महाराष्ट्र बेहतर है, कर्नाटका बेहतर है। ये सिर्फ जो है कॉरपोरेट मीडिया और मिलकर जो है इनको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके सिवा ये सिर्फ ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मोदी को जो है प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सेमिनार में कहा गया कि गुजरात की तरक्की से रियासत के चंद तबकों को ही फायदा पहुंच रहा है। मुकर्रिरीन ने कहा कि गुजरात तरक्की के मॉडल के आड़ में सियासी मफाद की खातिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ETV न्यूज़, बंगलुरु।
झारखंड में एक बार फिर जेएमएम की क़यादत में नई हुकूमत का क़याम अमल में आया है। ये पहला मौका है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी की हिमायत से रियासत में हुकूमत तश्कील दी है। इससे अवाम बिलखुसूस अक़लियती तबकों में खुशी के साथ उम्मीद का इजहार भी किया जा रहा है। 13 जुलाई को जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन ने झारखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह और आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हाजी हुसैन अंसारी ने दावा किया है कि अक़लियतों के जो मसाइल साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में पूरे नहीं हुए वो मौजूदा हुकूमत में पूरे होंगे। पार्टी का काम जो 12 साल में नहीं हुआ था, भाजपा हुकूमत अर्जुन मुंडा के साथ कर हमने बहुत से मायटे मसाइल को हल करवाए। आखिर मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, बाकी जो शेष काम नहीं कर पाए इंशाल्लाह इस सरकार में होगी। वाज़ेह रहे कि पिछले असेंबली इंतखाबात से कबल जेएमएम ने मुख्तलिफ अक़लियती फलाही इदारों के क़याम के ताल्लुक़ से वादा किया था, लेकिन जेएमएम हिमायत याफ्ता बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत में अक़लियतों को वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। अब अक़लियती तबके को नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो झामुमो ने अनाउंसमेंट किया था, जो वायदे किए थे, वो सरकार में आने के बाद उसकी मजबूरी थी। इस बार तो पूरी कमान, झारखंड की कमान जो है और पूरी ताकत हेमंत सोरेन को मिली हुई है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं। सेकुलर पार्टियां हैं और ये मुसलमानों के हक में भी करेंगे अगर वाकई सेकुलर है तब, और उसके बाद अब वो साबित करें, हम तो अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। 18 जुलाई को हेमंत सोरेन एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं। फिलहाल वजीर के ओहदे के लिए कई अरकान असेंबली अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। अब देखना यह है कि नौजवान वजीर आला हेमंत सोरेन एतमाद का वोट हासिल करने के साथ साथ अपने वादों पर किस हद तक खरे उतरते हैं। ईटीवी न्यूज़ रांची। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
कोलकाता में यतीम खाना इस्लामिया ज़मीन की हुसूलियाबियों के लिए नई कमेटी ने एक बार फिर अपनी कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया है। रियासत में इक़्तिदार में आई तब्दीली के बाद यतीम खाना के नए सदर बने MP सुल्तान अहमद ने ज़मीन की हुसूलियाबी के लिए हुकूमत से ज़मीन की लीज़ रेंट मांगने का मुतालबा किया है। आज यतीम खाना इस्लामिया की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुल्तान अहमद ने यतीम खाना इस्लामिया के ज़रिए चलाए जा रहे स्कूलों की तालीमी सरगर्मियों को मौसर बनाने का भी इरादा ज़ाहिर किया और मुसलमानों को यतीम खाने की माली मदद के लिए आगे आने की अपील भी की। साथ ही रमज़ान में इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद मिलने की उन्होंने उम्मीद जताई। वाज़ेह रहे कि आज़ादी से कबल ही यतीम खाने के लिए वक्फ 9 बीघा ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा है, जिसकी हुसूलियाबी के लिए बरसों से कोशिशें की जा रही हैं। ज़मीन हमें लीज पे दी तकरीबन, हाँ, आज़ादी से कबल। उसके बाद कब्ज़ा हो गया, लेकिन यदि अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि हमें कागजात डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल गया है। हुकूमत ने हमारी लीज को तस्लीम किया है, हुकूमत को हमने मजबूर किया है। ये सब इसी दौरान हुआ है, एक साल, हाँ, कि हम लोग मजबूर किया है कि हम हुकूमत हमें फ़िलहाल हमें लीज रेंट दे। मेरठ की रहने वाली रज़िया सुल्ताना ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। रज़िया को 12 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा के पहले मलाला डे अवार्ड से सरफराज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले मलाला डे अवार्ड से मुख्तलिफ ममालिक की 7 लड़कियों को नवाजा है, जिनमें हिंदुस्तान की 2 लड़कियां शामिल हैं। एक का ताल्लुक कर्नाटक से तो दूसरी का उत्तर प्रदेश से है। हिंदुस्तान की इन दोनों ही बेटियों ने बच्चों के लिए तालीम की राह हमवार करने में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इनकी इन्हीं खिदमात को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें मलाला डे अवार्ड से नवाजा। कर्नाटक की अश्विनी IT सेक्टर की बेहतरीन मुलाजमत छोड़कर माजूर बच्चों का मुस्तकबिल इल्म की शमअ से रोशन करने में जुटी हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली रज़िया सुल्ताना बच्चा मजदूरी के जाल में फंसे बच्चों को वहां से निकालकर स्कूल तक पहुंचाने का मायनाज कारनामा अंजाम दे रही हैं। साथ ही रज़िया अपनी तालीम से भी कोई समझौता नहीं कर रही हैं। वो अवार्ड मैंने जो बच्चों को समर्पित कर दिया है, जो बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हैं, और मैंने संकल्प लिया है कि पूरे दुनिया के बच्चों को बाल मजदूरी से हटा के स्कूल में जोड़ना है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बता भी नहीं सकते इतनी खुशी हमें हो रही है इसमें। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। सर जी, हमें तो ये पता ही ना था ये इतना बड़ा अवार्ड है, हमें तो बहुत फख्र हो रहा है जो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। रज़िया की इस कामयाबी पर उसके दोस्त और टीचर्स फूले नहीं समा रहे हैं। उसने सबके लिए कहा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे इस तरह के बच्चे देखे जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं स्कूल जाते, या जिनसे इस तरह का काम कराया जा रहा है, उनके लिए हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो इसने किया है। इतना बड़ा काम करा है जो कि आज तक किसी बच्चे ने और इस एज में नहीं करा, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। इवन जब मुझे पता चला कि जैसे मैं रज़िया को पढ़ाती हूँ, उसको ये अवार्ड मिल रहा है, मैंने तुरंत अपनी बहुत सारे रिलेटिव्स को कॉल करके बताया कि आई एम वेरी सरप्राइज कि मेरे को मैं उसकी टीचर हूँ, तब भी मैं ये बात कहती हूँ कि मैंने खुद उससे कुछ सीखा कि उसने इतना वर्क किया हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, बट उसने कभी भी शो नहीं किया, कभी भी उसने अपनी सुपीरियरिटी शो नहीं की। और आज मैं उसकी टीचरों की बात कहती हूँ कि मुझे उससे कुछ सीखने को मिला कि उसने कभी भी हमारे बीच गुलाब रह रहा था और हमें खुद नहीं पता था कि वो हमारे बीच में है। आज हम उसकी महक को जाने हैं। शी इज़ वेरी प्रेजवर्दी। बहुत मंगल कामनाएं मैं उसके लिए करती हूँ कि वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। रज़िया सुल्ताना बचपन बचाओ नामी तंजीम के साथ मुंसलिक है। इस तंजीम के एक कारकुन ने बताया कि तंजीम से मुंसलिक होने से कबल रज़िया भी बच्चा मजदूरी के दलदल में फंसी हुई थी। बचपन बचाओ आंदोलन का एक पहला प्रयोग था BMG विलेज। BMG का मतलब है बच्चों की दोस्ती का गांव। हम उस गांव को BMG चुनते हम लोग जहां बच्चे स्कूल में नहीं होते और बाल मजदूरी ज़्यादा करते हैं। इस तरह की कंडीशन में जो नंगला कोम्बा गांव चुना गया। और रज़िया भी फुटबॉल बनाती थी, लेकिन रज़िया जो है स्कूल में नहीं जाती थी। रज़िया को स्कूल से जोड़ा गया और वहाँ बाल पंचायत का गठन हुआ। बाल पंचायत में रज़िया बाल पंचायत के अध्यक्ष चुनी गई। और रज़िया को जब बाल अधिकार के बारे में
बचपन बचा आंदोलन में जानकारी दी तो रजिया को पता चला कि हमारे क्या क्या अधिकार और हमें क्या करना चाहिए। तब से रजिया ने उन बच्चों के लिए घर घर जाकर शिक्षा का दीप जलाया और बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना शुरू किया। रजिया हिंदुस्तान में नहीं, कई दुनिया के कई जगह गई, नेपाल वगैरह में भी गई और घर घर जा करके बच्चों को शिक्षा के बारे में उनके माँ बाप को जो है जागरूक करते और बच्चों का दाखिला कराते। मलाला डे के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और मराकश की लड़कियों को दी ग्लोबल एजुकेशन यूथ करेज अवार्ड से नवाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मैच ऑन। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबरें रमजानुल मुबारक से जुड़ी। रमज़ानुल मुबारक इबादतों और रहमतों का महीना है। इस माह में बंदा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार कर रब को राज़ी करना चाहता है। हर जगह की मानिंद अजमेर में भी इस माह में इस्लामी किताबों की ख़रीदारी में भी इजाफ़ा हो जाता है। पेश है अजमेर से मोहम्मद आदिल की ये रिपोर्ट। रमज़ान का महीना आते ही मस्जिदों, दरगाहों और घरों में इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाहे औरत हो या मर्द, सभी कलामुल्लाह की तिलावत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इबादत के इस महीने की आमद के साथ ही इस्लामी किताबों की ख़रीद में भी काफ़ी तेज़ी देखी जाती है।
मैं ये पारे की पेटी खरीदने आया था भाई रमजानों के महीने कि इसमें बच्चे तिलावत करेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे सिपारे। मुसलमानों जो अल्लाह ताला की जो है इबादत करने के लिए किताबें खरीदते हैं और उसके बाद जो रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसमें इबादत करते हैं, इसके लिए कि जो काफ़ी मतलब सवाब मिल सके। दूर से आए खाए नवाज अल्लाह ताला ने ज़ियारत की। अब जो है ज़ियारत करने के बाद जब रुखसत हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ के कुछ तबरुकात अपने साथ ले जा रहे हैं, जैसे मिसवाक लिया। अजमेर में ख़ास तौर से कुरान शरीफ और उसकी तफासिर और पारों की मांग